यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले को धन्यवाद देते थे कि उन्हें इतने अच्छे राजा दिए। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और गलियारों की दीवारों पर लगी शानदार तस्वीरों को देख रहा था जो उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की, उनके पिताजी की और उनके पिताजी की। राजा गलियारे में घूमते हुए सोच रहा था कि उसके पूर्वज कितने सूरवीर थे। हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, उसके लिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ। राजा ने उन सभी तस्वीरों को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसकी लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीरें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब और सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा, मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी कैसी तस्वीर बनेगी। क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी तस्वीर लगेगी। तो उस राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी चित्रकार राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार और बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर महल में कई सारे चित्रकार आए हुए थे और उन्हें मालूम था कि शानदार तस्वीर बनेगी तो इनाम भी शानदार मिलेगा। लेकिन राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की तस्वीर कैसे बनेगी? और चित्रकार ये सोच रहे थे कि इनाम की बात तो छोड़िए, अगर खराब बन गई और राजा गुस्सा हो गया तो सजा भी मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही चले गए। तभी उस भीड़ में से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। यह सुनकर बड़े बड़े चित्रकार भी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि यह लड़का फांसी पर लटकना चाहता है। लेकिन राजा को उस लड़के पर पूरा भरोसा था। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। अगले दिन वह लड़का उस दिव्यांग राजा की तस्वीर बनाकर लाने वाला था, जिसे देखने के लिए पूरा दरबार भर गया था। दूर दूर से लोग आए हुए थे यह देखने के लिए कि लड़का कैसी तस्वीर बनाकर लाएगा। जब वह लड़का राजा की तस्वीर बनाकर लाया और दरबार के लोगों ने उस तस्वीर को देखा तो खड़े होकर तालियां बजाने लगे। राजा ने बोला, कितनी अच्छी तस्वीर है, इससे अच्छी तस्वीर तो पूरे राजमहल में नहीं है। यह तस्वीर अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर है। राजा ने उस लड़के को वादे के अनुसार बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, उसकी कैसी तस्वीर बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें कि राजा का एक ही पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था और निशाना साध रहा था। और जब निशाना साध रहा था तो राजा की एक आंख बंद थी। तस्वीर में राजा की वही आंख बंद थी जो राजा की आंख नहीं थी। इस तरीके से उस लड़के ने राजा को घुड़सवारी करते हुए दिखाया था और निशाना लगाते हुए भी दिखाया था। इतनी कमाल की तस्वीर थी कि सबका दिल खुश हो गया। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमियां होती हैं जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते। ऐसे में हम उन कमियों के साथ जीते हैं और खुद को दूसरों से कम आंकते हैं और निराश हो जाते हैं, जैसा कि वो राजा निराश था। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा है तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर जरूर निकल आएंगे।